Hey guys, welcome back to my channel. So I am back again. So guys, यहाँ पे जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ इज़ अबाउट हिज ट्रू फीलिंग्स, हिज फीलिंग्स वो क्या चाहते हैं. इट इज़ मेल एनर्जी बेसिकली जो मैं टैप इन करूँगी. एंड ऑब्वियसली ये लाइफ शफलिंग होगी. एंड कुछ लोगों ने मुझे ज़रूर कहा था कि मैम आप थोड़े से अपने पाइल्स चेंज करिए, विच आई वाज थिंकिंग. तो आई थॉट कि चलो मैं इतने टाइम बाद आ रही हूँ तो लेट जस्ट चेंज द पाइल ऑल्सो, सो दैट आपके लिए भी चेंज हो जाएगा और मेरे लिए भी. सो यहाँ पे ये 3 पाइल है गाइस. सो आइडली द कलर इन रियल इज़ ये रेड है, ग्रीन एंड येलो है, बट आई डोंट नो व्हाई ये मेरे फ़ोन से मैं वीडियो ले रही हूँ इट इज़ कमिंग एज पिंक, ब्लू एंड येलो. सो प्लीज़ अपने इंट्यूशन के हिसाब से जाइएगा जिस भी पाइल की तरफ आप जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड गाइज, ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक द मैसेज अकॉर्डिंगली. जैसे भी आपसे रेजोनेट करे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपसे ना करे रेजोनेट और पार्शियल रेजोनेट करे, प्लीज़ अकॉर्डिंगली मैसेज लीजिएगा, ठीक है. एंड आई विल सी यू राइट एट अ पाइल. हेलो पाइल वन. सो आपने चूज़ किया है ये पिंक एंड शोइंग द स्क्रीन. सो मैं आप लोगों के लिए पहले टैप इन एनर्जी निकालूंगी कि हिज ट्रू फीलिंग्स क्या है, एंड इफ़ देयर इज़ एनी पर्टिकुलर मैसेज जो आपको वो देना चाहते हैं या नहीं दे पा रहे हैं, वो भी टैप इन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है. सो दिस इज़ लाइफ शफलिंग फॉर पाइल वन. सो लेट्स जस्ट पिक अ कार्ड फॉर यू गाइज. ओके, ठीक है. इनकी फीलिंग्स ये है. ओके. एंड वो क्या नहीं कह पा रहे हैं. वेरी गुड. एंड एक फाइनल ट्रांजिशन और ये फाइनल डेक आ रहा है. ओके फाइन, ठीक है. सो गाइस, एक तो मैं ओरेकल कार्ड्स भी अपने निकाल दूँ. सो मेरे पाइल वन व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है ओवरऑल for this reading. Wow, gentleman, this person is actually seems like a quite nice guy. मतलब इनकी जो फीलिंग है आपके लिए स्पेशली, मैं नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, बट हाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स उससे गुजरी हैं या फिर इनसे भी गलतियाँ कुछ हुई हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है. पर लेट्स जस्ट पिक आउट मोर कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स फॉर पाइल वन. आप कहीं को ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हैं. इज़ इट लाइक दैट? समहाउ आपको कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच दैट आई कैन सी. ओके ओके. सो पाइल वन, माय ब्यूटीफुल पाइल वन व्यूअर्स, पहले तो मैं ये बता दूँ विद दिस कार्ड मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं या तो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, या तो फिर वो रिग्रेट कर रहे हैं आपको छोड़ के. मतलब मुझे बहुत सारी मल्टीपल फीलिंग्स एंड एनर्जीज़ मिल रहे हैं यहाँ पे. वो कहीं ना कहीं पता है अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं. ये जो मेल एनर्जी है बहुत हद तक मुझे जो दिख रही है, उनको लग रहा है कि पास्ट भी हॉन्ट कर रहा है, उनको फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है, बीच में अटके हुए हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ों की गलतियों का एहसास भी है, रिग्रेट भी हो रहा है. और उनको ना एक्चुअली बस ये हो रहा है कि ये मैं बस ख़त्म करके कुछ आगे कर जाऊँ, कुछ निकल जाऊँ यहाँ से. मुझे बस मेरे को भी सांस भी नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ. यहाँ पे मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है ओवरऑल, ठीक है. ओके. सो मैंने निकाले हैं कार्ड्स कि उनकी एग्जैक्टली क्या फीलिंग्स हैं. एंड देखो फीलिंग्स विद दी 4 ऑफ wands upright and then 6 of wands reverse. मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि ये जो इनकी फीलिंग्स है, पहली बात वो आपके साथ होना चाहते हैं. चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, चाहे आप मेल ही हो, चाहे आप फीमेल हो तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर के लिए है. मेल है तो ये आपकी एनर्जी से कनेक्टेड होगा समहाउ,
तो गाइस पहली बात तो आप जो इनकी जो फीलिंग है इज़ ट्रू फॉर यू, ऑनेस्ट हैं ये चीज़ों को लेके। एंड इनिशियली मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपसे शादी करना चाहते थे, अभी भी कहीं ना कहीं करना चाहते हैं। बट हाँ, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ा, चाहे आप मैरिड चाहे कहीं पर भी हो, ऐसा हुआ कि मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि या तो वो पूरी तरीके से आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, आगे बढ़ते बढ़ते शायद रुक गए और फिर शायद यू टर्न ले लिया, कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर दिख रहा है। पता नहीं क्यों पीछे मुड़ गए पास की तरफ, कोई पास का कोई आ गया जो उनको शायद कहीं ले गया, या फिर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ गए कहीं ना कहीं, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। जहाँ पे है उनकी जो फीलिंग्स हैं अभी कहीं ना कहीं, तो वापस वो ऐसा चाहते भी हैं कि आपके साथ कुछ भी जैसा भी रिलेशनशिप या फिर जो भी आगे बढ़े वो फैमिली एक प्रॉपर रिचुअल्स के साथ बढ़े। तो मुझे ज़रूर दिख रहा है कि जो ये यू टर्न लेके गए हैं या फिर जिनकी भी वजह से, जैसे मैंने इनिशियली बोला कि शायद इनको रिग्रेट भी हो रहा है, प्रॉब्लम्स समझ में भी आ रही है कि क्या क्या उन्होंने गलतियाँ करी है, तो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि उनकी जो फीलिंग्स हैं इज़ अबाउट कि मुझे फ्यूचर में आगे चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट करनी है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है गाइस कि बहुत लोग यहाँ पे मैरिज और रिलेशनशिप के बीच में जो सफ़र कर रहे हैं, राइट, कि शादी नहीं हो पा रही है, शादी नहीं हो रही है, भाई ये सफ़रिंग वाला पार्ट मुझे ज़रूर दिख रहा है बहुत लोगों का, और एक करंट फेज़ दिख रहा है मुझे। तो जो करंट फेज़ है गाइस, ये करंट फेज़ ही है, ये फ्यूचर नहीं है आपका। मतलब कि आप हमेशा ऐसे नहीं सफ़र करोगे या फिर आपका ब्रेकअप नहीं हो जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि वो मुझे बहुत हद तक लेकर दिख रहा है कि दोनों साइड से जहाँ पे ये दोनों आप दोनों सफ़र कर रहे हो, और जिसमें या फिर एक साइड में जो इनकी जो फीलिंग है, मेल एनर्जी जो रिग्रेट कर रही है, ये वापस ज़रूर आएगी, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। विद रिचुअल्स आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो इनके जो जेंटलमैन इसके साथ जो निकाला है, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि ये एक्चुअल में ऐसे इंसान हैं जो अपने वर्ड्स के साथ खड़े रहते हैं, ठीक है। बहुत लोग ये 1 नंबर भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है 28 1 नंबर, 11 भी बार बार पॉपअप हो रहा है, 19 भी पॉपअप हो रहा है, 10 भी पॉपअप हो रहा है। समहाउ दे आर ड्राइवर और कंडक्टर नंबर हो सकता है आपका कहीं ना कहीं, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ज़रूर मेल एनर्जी ऐसे दिख रही है। हाँ, ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड इंसान भी हैं, मतलब उनको किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, अपनी फैमिली के साथ प्यार करेंगे, अपनी फैमिली के रिस्पेक्ट चाहेंगे, जो भी इनके साथ हो, जो भी हो, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। इसके साथ साथ ये डरते नहीं हैं, मतलब हर एक चीज़ को लाइफ में बहुत सोच समझ के करते हैं, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। मतलब कि जो भी डिसीजंस लेना हो कुछ भी, और अगर खुद से कोई गलती हुई हो, मतलब ये शायद किसी को बाहर बोले ना, किसी को बाहर दिखाए ना, बट बहुत अंदर से रिग्रेट होंगे, अंदर शायद अपने आप को ख़त्म भी कर दे, बट वो शायद बाहर ना निकाले। ईगो भी ऑब्वियसली वो आएगी, बट वो शायद बाहर ना निकाले। इसके साथ साथ मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि ये मतलब अपनी बातों में खड़े होने वाले इंसान हैं, बट आपके साथ रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है कि वो अपनी बातों पे खड़े नहीं रह पाए हैं, और इसीलिए ये वो इस फेज़ से गुज़र रहे हैं, वो इस फेज़ से ज़रूर गुज़र रहे हैं, जहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है, ठीक है। ये ज़रूर फेज़ से गुज़र रहे हैं। एंड यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप दोनों के लाइफ में, चाहे मैरिड अनमैरिड जो भी हैं, एक ट्रांजिशन ज़रूर आने वाला है। बिकॉज व्हेन आई पिक्ड आउट कार्ड फॉर ओवरऑल कि क्या है, एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन, बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है, जो बीच में अटके हुए रिलेशनशिप, मैरिज, किसी को भी एक किक देगा, एक मूवमेंट देगा, जो बहुत सुंदर है। यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है पहलवान आप लोगों के लिए। अब मैंने निकाले हैं कार्ड्स कि वो क्या आपको नहीं बता पा रहे हैं, क्या वो बताना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड जस्टिस, ठीक है। सो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स वो आपको क्या नहीं क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप के साथ वो कंप्लीट फील करते हैं, आपके साथ वो एकदम हील्ड फील करते हैं, कि चाहे अगर उनकी हेल्थ में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो, उनको लगता है कि यार सब कुछ अच्छा है, ये तो छोटी मोटी बात है, मेरी आत्मा खुश होनी चाहिए, और आपके साथ उनकी आत्मा खुश होती है। यहाँ पे मुझे बहुत हद तक दिख रहा है, उनको रातों में नींद अच्छी आती है,
उनको ड्रीम्स मतलब अच्छे अच्छे ड्रीम्स आते हैं या तो नहीं आते, या तो अच्छे अच्छे ड्रीम्स आते हैं, बिकॉज अभी उनकी शायद हालत ऐसी है और आपके साथ उनकी हालत एकदम कंटेंट, एकदम हीलिंग वाली और शांति भरी, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। यहाँ पे उनके साथ ऐसा है। उनको आगे वो लाइफ में ना अगर वो आपके साथ होते हैं तो वो आगे डिसीजन भी बहुत सही ले पाते हैं। अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होते हैं। अपनी लाइफ में अगर कोई डिसीजन लेना हो, करियर में कोई डिसीजन लेना हो, कोई बिज़नेस में कोई डिसीजन लेना हो, वो एक्यूरेटली लेते हैं, जस्टिस करते हैं मेनली। सब कुछ, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देते, ना करते हैं हर जगह। मतलब इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव और एक्टिव रहते हैं क्योंकि वो अंदर से खुश रहते हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। और इसके साथ साथ वो आपको ये भी बताना चाहते हैं क्या आपका, बिकॉज़ उनको ना जो आपका जो नेचर है कि आप एक गुड लिसनर भी हो, आप सुनते भी हो, आप उनकी, चाहे आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना दे पाओ बट आप उनको हील करके सुन के हील कर देते हो कहीं ना कहीं। एक गाइडेंस, अगर आप जनरल गाइडेंस भी दो, वो भी उनको बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है और वो उसको एडमायर बहुत करते हैं। वो शायद आपको बहुत हर एक चीज़ बोल के ना बताते हो। उनको ये भी अच्छा लगता है कि हर एक चीज़ में आप कैसे इक्वल हो, किसी के साथ गलत नहीं करोगे और किसी के साथ गलत होने नहीं दोगे। और मतलब चाहे वो कोई भी हो, चाहे अगर आप किसी को पसंद भी ना करते हो उसके साथ भी आप गलत नहीं होने दोगे। वो चीज़ आपके बारे में उनको बहुत पसंद है। मतलब दैट इज़ व्हाट आई कैन सी बहुत अच्छे से। ये भी उनको पसंद है कि क्या आप मतलब बहुत सेविंग भी करते हो, सेविंग कर सकते हो, करते हो, बहुत सोच समझ के खर्चा करते हो। ये भी मुझे यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है बहुत हद तक। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि ये चीज़ बहुत एडमायर करते हैं वो। शायद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई भी ना हो जो इस मैसेज में शायद, इस वीडियो में शायद निकल रही है। आप उनके लिए कहीं ना कहीं लकी भी हो। पता नहीं, ये मैसेजेस मुझे विद द फिश यहाँ पे नज़र आ रहा है। लकी भी हो, और जब से शायद आप नहीं हो, चले गए हो, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, नॉट ओनली रिलेशनशिप इमोशनली बट प्रोफेशनली भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोई नहीं, बिकॉज मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कोई एक तो ये दिस गाय इज़ गोना कम। आप जो जिनके बीच में बात नहीं हो रही है ये ज़रूर आएंगे और एक फ़ाइनल डिसीजन ज़रूर होगा, चाहे जो भी होगा वो दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। एंड फर्स्ट सेकंड दैट आई कैन सी इज़ कि अभी आप जो बहुत लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चाहे आप मेल एनर्जी हो, फीमेल एनर्जी हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये आप दोनों के लिए, आप लोगों के लिए सही नहीं है। ये आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, एक ब्लैक होल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आई विल नॉट सजेस्ट कि प्लीज़ आप करते रहो। कंक्लूजन अपने आप के पास, आपके पास आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है। प्लीज़ उसको देखिए, उस साइंस को देखिए एंड उसको आप आगे फॉलो करिए। ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल 1। रियली होप आपको अगर मैसेज मिला हो, आपसे रेजोनेट करा हो, तो रियली होप कि आप उसको फॉलो करें। एंड मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया। आई विल लव टू नो गाइस। थैंक यू सो मच, लव यू। हेलो पाइल 2। सो आपने चूज़ किया है ब्लू। सो लेट्स जस्ट शफल कार्ड्स एंड पिक आउट कार्ड्स फॉर यू कि पाइल 2 के लिए क्या रीडिंग है, हिस्ट्री, फीलिंग्स क्या है, वो क्या बोलना चाहते हैं। एंड वी विल ऑल्सो टैप इन कि वो क्या नहीं बोल पा रहे हैं, समथिंग डिफरेंट मैसेजेस। ठीक है। सो पाइल 2 के लिए ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन। ओके, बहुत अच्छी एनर्जीज़ आई हैं, काफ़ी अच्छी एनर्जीज़। सो लेट्स पिक आउट ओरेकल कार्ड्स फॉर यू गाइस कि क्या मैसेजेस है फॉर माय पाइल 1, सॉरी पाइल 2। ट्री, ग्रो, दिस रिलेशनशिप विल श्योरली ग्रो। लिलीज, बहुत ब्यूटीफुल है भाई। हिज ट्रू फीलिंग्स,
कुछ कुछ मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, बातें प्रॉपर नहीं हो पा रही होंगी। A time to give rather than take. Give this relationship more time to take time to breathe out. Okay. ओके सबसे पहले था कि हिज ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। बहुत हद तक मुझे यहाँ पे ज़रूर मैसेज मिल रहा है कि ये यहाँ पर सबसे पहले मैं ये डेक पढ़ना चाहूँगी विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों के बीच में इज़ इट लाइक कि बातें हो रही हैं, मतलब नॉट फ्रूटफुल नहीं हो रही है, या फिर आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बहस या फिर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स या आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, थोड़ी लड़ाई चल रही है, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को। आप दोनों बातें करते हैं, इनिशियली नॉर्मल शायद बातें होती, फिर वो धीरे धीरे टर्न होके वो फाइट में कैसे कन्वर्ट हो जाती है वो समझ में नहीं आता। और मतलब अब ऐसा हो रहा है कि मतलब दोनों से बीच मुझे थोड़ा सा लग क्यों रहा है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा फेड हो रही हैं चीज़ें, फेडेड हो रही हैं चीज़ें, बात होती हैं कैसी होती है, लड़ाई वाली होती हैं, फेल्ड मुझे बहुत हद तक दिख रही है यहाँ पे, राइट। सो अब हम आ गए हैं यहाँ पे टू टैप इन करना कि व्हाट इज़ हिज ट्रू फीलिंग्स। ओके, फॉर विद द रिवर्स नाइट ऑफ सिक्स ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि उनकी जो उन्होंने ना शायद ये जो मेल एनर्जी है, इन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में शायद भी ना कम कर दिया हो, शायद यहाँ मुझे ज़रूर दिख रहा है। एक तो शायद वो मूवमेंट आगे नहीं ले रहे हैं, मूवमेंट आगे नहीं करना चाह रहे, चाहे मैरिज में शादी में हो। दिमाग में उनके बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद वो मुझे यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है कि एक अपने करियर की तरफ, अपने फ्यूचर की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, बहुत सारी सोसाइटी सोशल चीज़ों में उनका दिमाग अभी काफ़ी ज़्यादा है, रादर दैन कि इस मैरिज या रिलेशनशिप में वो कुछ गलत सोच के नहीं कर रहे हैं कि मैं इसको साथ धोखा करूँगा या फिर मैं नहीं दूँगा या फिर जो भी है। वो शायद इसलिए करना चाहते हैं कि पहली बात तो उनका एक ड्रीम है, एक गोल है कि मुझे एक स्पेसिफ़िक चीज़ें तो करनी है अपनी लाइफ में, बनना है, ये एक मजिशियन बनना है। एंड मजिशियन बनने से के लिए मुझे थोड़ा सा गैप और डिस्टेंस है मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। एंड मुझे ज़रूर दिख रहा है कि जो उनकी जो फीलिंग है कि मैं थोड़ा सा अभी इस मैरिज और रिलेशनशिप में जितना ये बोलना देना चाहती है कि मैं दूँ, या फिर जितना चाहती है कि मैं करूँ, मैं शायद इतना नहीं कर पाऊँ, बट वो इस टाइम बीइंग के लिए है। आगे मैं ज़रूर करूँगा, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि वो अभी नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप पे, अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पे और जो भी वो करना चाहते हैं उस पर काम करने के बाद फिर एक कमिटमेंट, फाइनल कमिटमेंट देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को और इस मैरिज को। अगर रिलेशनशिप है तो मैरिज नेक्स्ट स्टेप वो ज़रूर देंगे, और अगर ये जैसे कि अगर मैरिज है तो मुझे ज़रूर दिख रहा है कि मैरिज के ऊपर काम करेंगे। अभी आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है, और ऐसा भी होगा कि आपको कुछ लगेगा, वो कुछ समझेंगे, और ये भी कुछ समझने की जो मेल एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें समझने की या इस फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट से पढ़ने की ना मूड में नहीं है। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि भाई मुझे नहीं पढ़ना अभी, लेट मी जस्ट गिव मी स्पेस, थोड़ा सा मुझे स्पेस दे दो, मुझे वो करने दो जो मुझे करना है, राइट। अब ये है कि वो बोलना चाहते हैं, क्या वो बोल नहीं पाते हैं, या फिर क्या मैसेज है आपके पास ऐसा। पहली बात तो आप दोनों के बीच में, बिकॉज़ आपसे जैसा वो रिलेशनशिप, आपसे जैसी वो फ्रेंडशिप जो रखते हैं, वो मुझे नहीं दिखता कि वो शायद हर एक के साथ रखते हैं। दो वो अभी रिलेशनशिप को, इस मैरिज को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप और ये जो मैरिज है, पहली बात तो मुझे बहुत ओल्ड दिख रहा है। आप दोनों की सोल ओल्ड है काफ़ी हद तक। बहुत लोग फ्रेंडशिप, यहाँ पे देखो फ्रेंडशिप मुझे बहुत हद तक दिख रही है। फ्रेंडशिप के साथ साथ मुझे जो मैसेज मिल रहा है कि चाइल्डहुड कनेक्शन है, आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को चाइल्डहुड में भी जानते होंगे, क्रॉस करे होंगे एक दूसरे को कहीं ना कहीं, एंड कहीं ना, और वो आपसे ही कनेक्टेड है। अगर आपको डाउट है, ये डाउट वाला होता है ना कि भाई डाउट ये उसके साथ है कि नहीं है, डाउट है तो वो डाउट मत रखना, ठीक है।
डाउट मत रखना, बस पेशेंस रखना, दैट इज़ व्हाट ऑल आई विल ट्राई टू से। एंड इसके बस आपको फिर मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि जो आपका ये फाइनली जो सक्सेस होना होता है ना, कि आप दोनों साथ हो, हैप्पी एवर एवर आफ्टर हो, टुगेदर हो, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि वो सक्सेसफुली आपको मिल रहा है विद द एस ऑफ कप्स। ज़रूर दिख रहा है बिकॉज़ वो शायद अभी आपको बैलेंस कर ही नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। ये देना चाहते हैं आपको बट वो प्रॉपर इधर भी नहीं दे रहे हैं, फिर अपने करियर पे करना चाहते हैं वहाँ पर भी वो दे नहीं दे रहे हैं, तो कहीं दे ही नहीं रहे हैं, ये ज़रूर दिख रहा है मुझे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो ट्री है, कोई भी अगर आप पीपल का पेड़ देख लो, पता नहीं क्यों मुझे ये एग्जांपल आया, पीपल का पेड़ देख लो, मतलब बहुत स्ट्रांग होता है, सालों साल रहता है, जहाँ पर भी होता है ऑब्वियसली हमें नहीं हटाना होता है, गवर्नमेंट के भी जो रूल्स होते हैं, ग्रीन है बट एकदम डटा होता है ना, टाइम लेता है ये एकदम प्रॉपर पेड़ बनने में, राइट। कोई भी पेड़ देखो बट पीपल का पेड़ आ रहा है तो मैं वही बता रही हूँ। तो एनीथिंग, सो दैट इज़ व्हाट आई कैन से कि आपका जो रिलेशनशिप है, आपके जड़ें तो मज़बूत हैं पर उसको एक प्रॉपर ट्री बनने में ना थोड़ा टाइम अभी और है, चाहे आपका रिलेशनशिप या मैरिज जितनी भी ओल्ड हो, बिकॉज़ ये जो पाथ है आप दोनों का, ये गुज़रना ही है। मैं जो मोस्टली रीडिंग्स में जो बोलती हूँ, तो आपका भी यही है कि आपको एक बहुत भरा पूरा एकदम पेड़ बनने में और हैप्पीली हेल्दी पेड़ बनने में थोड़ा टाइम है। बट आपकी जो जड़ें हैं मुझे ज़रूर दिख रही है कि वो एकदम फेडेड नहीं है कि भैया पेड़ ही ख़त्म है, अंदर से खोखला है, नहीं, बहुत मजबूत है जड़ें। और विद द लिलीज दैट आई कैन सी क्लियरली कि देखो यहाँ पे फ्रॉग एंड फ्रॉगी, राइट, एंड लिलीज। सो भाई आप दोनों का आप मोस्टली हर जन्म में मिले हो, हैप्पी मोस्टली हर जन्म में मिले, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी क्लियरली आप दोनों के लिए। अभी जब मजिशियन जब बन जाएंगे ना, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, मजिशियन मतलब कि एक ऐसा इंसान जो उसको है कि भाई मेरे पास अब फाइनल इतनी नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस आ चुका है, एंड भगवान की भी ब्लेसिंग्स और भगवान का भी हाथ है कि सारा मेरा जो मैंने सोचा था मेरे करियर के लिए, पैसों के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। ये होता है मजिशियन, ठीक है, जिसको पता होता है कि आगे किससे कैसे क्या बात करनी है, अपना काम, अपना बिजनेस, अपनी चीज़ें, अपनी फैमिली कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें। तो ये एक प्रॉपर मजिशियन की तरह बन जाएंगे, जो सब कुछ हैंडल करने की, रिलेशनशिप को, इस करियर को, सब कुछ को जो वो करना चाहते हैं, बट उनको भी टाइम चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी क्लियरली, ठीक है। नॉट कमिंग टू दिस, टाइम टू गिव रादर दैन टेक। एंड ये जो डेक का था मेरा कार्ड, जो मैं ये भी निकाल दूँ कि टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। फर्स्टली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, टेक टाइम। अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा बात करके, मतलब अभी मी बीइंग फीमेल, ज़्यादा बात होके लड़ाई होती है, वो होती है और नहीं होता है, तो थोड़ा सा टाइम ले लो, बात मत करो। बट जब भी बात करो तो कोशिश करो कि उससे बस प्यार हो, थोड़ा प्यार हो, लड़ाइयाँ या फिर कंप्लेन ज़्यादा ना हो, ठीक है। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक इज़ अ टाइम टू गिव टाइम टू योर सेल्फ, ब्यूटी, स्लीपिंग रादर दैन परेशान होना कि क्यों अपने आप पे ध्यान दो ना। अभी आप ये चीज़ तो होगी आपके परेशान होने से आपकी हेल्थ ख़राब होगी, आपकी नींद ख़राब होगी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर माई पायल 2, प्यारे पायल 2। रियली होप आपको मैसेज मिला हो जैसा भी, एंड प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया। आई विल लव टू नो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू। हेलो पायल 3, सो आपने चूज़ किया था येलो सेलर। लेट्स सी कि क्या है ऑन हिज ट्रू फीलिंग, क्या उनके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, हिज ट्रू फीलिंग्स क्या है। एंड अगर देयर इज़ एनी पर्टिकुलर मैसेज तो मैं वो भी निकालने की कोशिश करूँगी। देखो ये सारे कार्ड्स ऐसे हैं, सो देयर मस्ट बी समथिंग, आई कैन सी पीस, समथिंग, ओके। ये 4 आ रहा है तो मैं 4 डाल दे रही हूँ। ओके, द मून प्रॉब्लम्स में दिख रहे हैं मुझे ये, ओके। देखो इनके हाथ बंधे हुए हैं क्या कहीं ना कहीं, या अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट,
ओके, फैमिली रीजंस देखो। somehow connected to pile 2, but fine. Oracle message for pile 3. Bear, nice. एंड देखो क्या है, माउंटेन पढ़ती हूँ। A time to give, rather than take. pile 3 के लिए क्या मैसेज है? Have faith in your dreams. Show the world real you. Right? चलो हम पढ़ेंगे, वेरी मच पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि ये जो इनकी फीलिंग्स हैं अभी ना ये बहुत हद तक फंसे हुए हैं। अगेन मतलब इस समहाउ मुझे पाइल 1 थोड़ा सा पाइल 2, बट देन इट इज़ अगेन डिफरेंट, होल डिफरेंट स्टोरी मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। क्या ये मतलब आपको इक्वली इम्पोर्टेंस या फिर इक्वली तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ फैमिली? बिकॉज़ शायद ये फैमिली, अगर आप मैरिड हो तो फैमिली को ज़्यादा वैल्यू देते हैं शायद ये, और अगर नहीं तो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है अगर आप अनमैरिड हो या फिर रिलेशनशिप में हो इनके साथ, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा फैमिली से थोड़ा डर है। कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देना चाहते हैं, बट ये दे नहीं पा रहे हैं। बहुत मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि इनके आसपास नेगेटिविटी, प्रेशर, मेंटल प्रेशर, लोग नेगेटिव हैं, स्पेशली जो इन्फ्लुएंस है ना, जिनसे ये इन्फ्लुएंस है, वो लोग मुझे यहाँ पे ऐसे ज़रूर दिख रहे हैं कि यू नो नेगेटिव या फिर जो उनको सपोर्ट नहीं करें इस रिलेशनशिप के लिए या फिर आगे के लिए, यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है। एंड वो चाहते हैं यहाँ से निकलना, वो चाहते हैं कि मैं इस दलदल से निकलूं, इस नेगेटिविटी से निकलूं, इन लोगों से निकलूं, आगे मैं इसके साथ रहूं। वो चेंज चाहते हैं, बहुत ज़्यादा है कि अपने आप को ये जो अपने आप को ये बंधा हुआ जो फील करते हैं ना एक ही जगह पे, बिकॉज़ इन्होंने बहुत टाइम तक अपनी चीज़ें ना लोगों पे शायद टाली हुई थी, आसपास के सराउंडिंग जिस पे भी ये जहाँ पे भी ये रहे हैं, बड़े हुए हैं वहाँ पर। सो वो जो बिलीव होता है, एक सोच होती है, मेंटल रिस्ट्रिक्शन होता है, वो समहाउ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है इनकी लाइफ में, उनके आसपास। एंड मतलब और ये अपनी लाइफ में आपके साथ ही नहीं, मतलब आपके साथ होने के लिए ही नहीं, अपने करियर में या फिर अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए भी यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो मुझे ज़रूर दिख रहा है कि जो आपका मेल है, आपके जो साथ रहने का है और जो उनका ड्रीम है, बिकॉज़ मुझे पे ज़रूर दिख रहा है कि ये ना बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान है कि इनको बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है अपनी लाइफ में, अपने करियर में और आपके साथ, बट ये नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ आसपास के लोग, बिकॉज़ ये अपने आप को पूरे तरीके से उनके सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, बिकॉज़ वो लोग शायद एक्सेप्ट ही ना करें, उनको शायद लेट डाउन कर दे इनको, मतलब इनका कॉन्फिडेंस अभी इतना ज़्यादा मुझे हाई नहीं दिख रहा है। तो दैट इज़ वाई बार बार ये जो ज़रूर आ रहा है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स बोथ फॉर यू, माई हिज और हर, वो दोनों के लिए है पाइल 3। बहुत हद तक आपका जो मेल मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है बहुत डिफ़िकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, बिकॉज़ ज़रूर यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत माउंटेन्स, बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत चढ़ाई करनी है, बट फाइनली आपके ऊपर भगवान, माता रानी, गॉड, एंजल्स, खुदा, उनका ज़रूर हाथ है। ये लाइफ पाथ है जो एक मैरिज, एक रिलेशनशिप में आपको गुज़रना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपके केस में मुझे दिख रहा है कि थोड़ा ज़्यादा है बट सक्सेसफुल है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब ये है कि भाई वो क्या नहीं बता पाते हैं आपको, ठीक है। ये ज़रूर है कि ये जो मेल एनर्जी है, इन्होंने आपको शायद उतना नहीं दिया शायद जितना आपने दिया। आप जितने शायद डेयरिंग हो या फिर आप जितना आगे करने को चाहते हो इस साथ को, एक दूसरे के साथ को, ये शायद उतना नहीं दे पा रहे हो।
बट ये आपको एक्चुअली में एक मतलब अपने आप को, अपने ड्रीम्स को आपके ऊपर मतलब होप लगा के बैठे कि यार इसके शायद मैं साथ हो गया ना, मैं शायद कंप्लीट कर लूँ वो कुछ, मैं कुछ निकल के आऊँ। और ज़रूर दिख रहा है कि मुझे चेंज ज़रूर दिख रहा है। मेल एनर्जी जो भी हो, आप देख रहे हो, अगर आप कहीं ना कहीं रुके हुए हो, अटके हुए हो, आपको वे आउट नहीं समझ में आ रहा, मुझे ज़रूर दिख रहा है कि जल्दी आपके लाइफ में कोई ना कोई चेंज ज़रूर आने वाला है। एक ट्रांजिशन, एक ऐसा ट्रांजिशन कि जो भी आपके पास का जो भी प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्शन थी वो ख़त्म होकर कुछ नया ज़रूर शुरू होने वाला है। ठीक है, मेजरली मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, उससे आपको स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी अपने करियर में, फैमिली में भी मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ जो मैं बोल रही थी कि वो आपको क्या नहीं बता पा रहे या फिर बताना क्या चाहते हैं, ज़रूर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो आपके थ्रू, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपके थ्रू वो चाहते हैं कि उनका जो वो सपना हो या फिर जो वो करना चाहते हैं और आपके साथ जो रहना चाहते हैं वो पूरा हो। बिकॉज़ एंड वो ये कहते हैं ये होना ही है, दिस इज़ मेंट टू बी, कि आप दोनों साथ होंगे तभी ये जो मेल एनर्जी है इनको वो अंदर से आएगी, अंदर से वो इंट्यूशन आएगी, अंदर से वो आएगा पावर एनर्जी कि उनको ये सारी चेन्स तोड़नी है और आगे बढ़ना है और कुछ डिफरेंट सोसाइटी से, कल्चर से अलग करना है। जो वो करना चाहते थे, वो जो सोच रहे थे, जो वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे बहुत टाइम तक, आप दोनों में ही बहुत मतलब रिलेशनशिप को लेके बहुत मुझे इनोसेंसी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों में बचपना भी है, मैच्योरिटी भी है, दोनों को साथ भी रहना है। अगर आप दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से बात भी नहीं करते हो देन ऑल्सो ऐसे नहीं कि आपका रिलेशनशिप फेड हो जाता है, मुझे फेडेड नहीं दिख रहा है कहीं पे भी। और जैसे मैंने बोला कि बियर में मैंने बोला ना, आप दोनों को मुझे प्रोटेक्टेड दिख रहे हो, प्रोटेक्शन दिख रही है। एक्चुअली में आर वेरी मच प्रोटेक्टेड बाय द एंजल। 15 नंबर है एंड इन न्यूमरोलॉजी में, लूशो ग्रिड में 15 नंबर बहुत फॉर्चुनेट और बहुत प्योर माना जाता है। तो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपका एक्चुअली में आप दोनों का सक्सेसफुल है रिलेशनशिप। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि पता नहीं क्यों मेरी जो नज़र गई वो 10-10 पे गई। ये देखो, एक दो डिफरेंट स्टोरी है यहाँ पे, बहुत हैप्पीली खुश एंड फैमिली टुगेदरनेस, स्टेबिलिटी, और यहाँ पे अकेले सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ वो हार गए। मेल एनर्जी, आप जो भी देख रहे हो ये वीडियो, या फिर अगर आपके पार्टनर के लिए आप फीमेल हो, आप देख रहे हो ये, मैं आपको क्लियरली बोलूँगी प्लीज़ हार नहीं मानना। बिकॉज़ अगर आपने जहाँ पर भी छोड़ दिया कि बस अब मैंने छोड़ दिया है भगवान पे, जो होना है नहीं होना है, और आपने जो कोशिश छोड़ दी या फिर जो सर्वाइव करने की कोशिश छोड़ दी, तो वहीं पर मुझे दिख रहा है कि ना आपको वो आप और थोड़े डाउन चले जाओगे। तो आपके लिए बहुत जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड शो द वर्ल्ड रियल यू। आपको वो चेन तोड़नी है पाइल 3। ये अलग मैसेज आ रहा है आपके लिए, मेल एनर्जीज़ के लिए एक इंडिविजुअल मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको प्लीज़ वो चेन तोड़नी ही है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल 3। आई रियली होप आपको मैसेज मिला हो। अगर आपसे रेजोनेट करा हो मुझे ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ अपने आप को अकेला मत मानिए, हर कोई अपनी लाइफ में अपना एक बैटल फाइट कर रहा है, आपको भी करना है। इट इज़ अप टू ईच वन ऑफ अस कि हम उससे कैसे डील करते हैं, हम फाइट करते कैसे हैं, हम उसको देखते कैसे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 3। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। लेट मी नो। थैंक यू सो मच, लव यू।